अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। कलंक ड्रामे की सेकंड लास्ट एपिसोड में दिखाया गया कि वहाज पहुंच जाता है शाहरुख के पास। शाहरुख उसे देखकर पहले तो भागने की कोशिश करता है मगर वहाज उसे पकड़ लेता है और बहुत ज्यादा मारता है। वो नींद बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है तो लोग उसे छुड़ाने की कोशिश करते हैं। अब वहाज उसे लेकर जाता है और बिठाता है और उससे पूछता है कि आखिर हमारे पास ऐसी कौन सी वीडियो और सबूत है। वो उसे एक यूएसबी देता है। वो लेकर वो घर जा रहा होता है। अभी तक उसने इसमें देखा नहीं था कि क्या है। वो अब भी समझ रहा था कि इसमें सारा के खिलाफ कोई सबूत है। दूसरी तरफ दुरैया घर में सारा की मिन्नतें कर रही होती है कि इस दफा वो उसे बचा ले, मगर सारा कहती है कि ये बात तुम पहले कहती तो मैं सब कुछ खुद पर ले लेती, मगर अब ऐसा नहीं हो सकता। वो साफ इनकार कर देती है दुरैया मदद करने से। दुरैया उसे याद दिलाती है कि जब सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी थी तो मैं तुम्हारे साथ थी और मैंने तुम्हारा साथ दिया था। जिस पर सारा कह देती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं तुम्हारे लिए सिर्फ दुआ ही कर सकती हूँ। वहाज घर आ जाता है और वो अभी भी सारा को कसूरवार समझ रहा था। जिस पर सारा खड़ी हो जाती है और उससे कहती है कि तुम समझते हो कि इसमें मेरे खिलाफ सबूत है तो आओ सब मिलकर देखते हैं। अब वो अपनी पप्पो को बुलाती है, अपनी माँ को, और सबसे कहती है कि आओ मिलकर ये सबूत देखते हैं। वहाज हाथ जोड़कर माँ बेटी से कहता है आप लोग अपना सामान उठाएं और यहाँ से निकल जाएं, मैं आप लोगों को और बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिस पर सारा उसका गिरबान पकड़ लेती है और कहती है कि मैं अब और बर्दाश्त नहीं करूंगी, आओ सब मिलकर सबूत देखते हैं कि आखिर है किसके खिलाफ। दुरैया रोकती रह जाती है मगर जैसे ही सबूत खुल के सबके सामने आता है सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं और दुरैया की माँ को तो तौला ही पड़ जाता है। वो जमीन पे गिर जाती है। वहाज उसकी माँ और दुरैया उसे लेकर हॉस्पिटल जाते हैं मगर सारा भी नहीं जाती, ना ही उसकी माँ उनके साथ जाती है। दुरैया की सास हॉस्पिटल में उससे कहती है कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम किस तरह की हो सकती हो। जिस पर दुरैया कहती है कि अब सोच लें, अब देख लें मैं किस तरह की हूँ, मैं ऐसी ही हूँ, मैं सारा जैसी नहीं बन सकती और इस सब में आपकी बहन का कसूर है। मुझे बचपन से झूठ बोलना सिखाया, मुझे परफेक्ट दिखाने की कोशिश की, हालांकि मैं परफेक्ट नहीं थी। मैं भी बिल्कुल आम सी लड़की थी, मुझ में बहुत सारी खामियां थी मगर उन्होंने किसी के सामने ही नहीं आने दी। हैरान होकर वो माँ बेटा इसकी बातें सुन रहे थे कि अपनी माँ के खिलाफ किस तरह से बोल रही है और कहती है कि अब भी वो झूठ बोल रही होगी, उसे कोई दौरा नहीं पड़ा, उसे कुछ नहीं हुआ। जिस पर डॉक्टर आकर कहते हैं कि उन्हें शदीद फालिज का दौरा पड़ा है और वो शायद सारी जिंदगी के लिए बोल ना सके। सारा और उसकी माँ घर में अपना सामान समेट रहे होते हैं निकलने के लिए कि अचानक वो हाज आ जाता है और उनसे हाथ जोड़कर माफी भी मांगता है। सारा अपनी माँ से कह रही होती है मैं आज ने ऐसा नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन मैं इस तरह ना बोलती तो ये लोग मुझे भी मार देते मेरे बाप की तरह। वहाज सारा से माफी मांगता है जिस पर सारा उसे माफ करते हुए कहती है कि तुम्हारे लिए यही सजा बहुत है कि मैं तुम्हें माफ कर दूं। अब वहाज कहता है कि मैंने अपने लिए सजा खुद तजवीज की है, मैं दुरैया को कभी तलाक नहीं दूंगा। जब भी उसे देखूंगा तो याद आएगा तुम जैसी बाकिरदार लड़की पर इल्जाम लगाने में मेरा क्या किरदार था। वो सारा की माँ से कह देता है कि अगर वो उसे एक और मौका दे दें तो वो सारा से शादी करने को तैयार है। मगर इस दफा सारा बोल पड़ती है और कहती है कि एक दफा तुम्हारे पास भी दो ऑप्शन थे मगर तुमने सारा के ऑप्शन को छोड़कर दुरैया का ऑप्शन चूज किया था। इस दफा मेरे पास भी दो ऑप्शन है। नाज़रीन, ये दूसरे ऑप्शन के बारे में बात कर रही है, दानियाल के बारे में। आप क्या समझते हैं, क्या ये दानियाल को अपनाएगी या दोबारा वापस वहाज के पास चली जाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।